हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। जान लीजिए स्पोर्ट्स की दुनिया की हर खबर, जबरदस्त मोटिवेशन और इंडियन लेजेंड्स की कहानियां। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही खास प्रतिभा पर बात करने वाले हैं, धिनिधि देसिंगू। हाँ बिल्कुल। महज 14 साल की उम्र में पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई किया। मतलब भारत की सबसे कम उम्र की ओलंपियन तैराक। कमाल है। और हमारे पास सागर सोलंकी की समीक्षा है, धिनिधि देसिंगू सबसे युवा ओलंपियन तैराक की कहानी शीर्षक से। तो उसके कुछ पॉइंट्स पर भी बात करेंगे जी। तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं इस पूरी यात्रा को कि भाई इतनी कम उम्र में ओलंपिक तक पहुंचना, इसमें क्या लगता है, क्या ये सिर्फ मेहनत है या कुछ और भी है? कहानी में जिक्र है कि धिनिधि तमिलनाडु से हैं, एक सामान्य पृष्ठभूमि से। तैराकी का शौक तो था, जो कि ठीक है, बचपन में होता है कई बच्चों को। हाँ। लेकिन ये शौक सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करने वाला शौक था। मतलब वो समय जब शायद ज्यादातर बच्चे या बड़े भी सो रहे होते हैं। सही बात है। और यहीं पे परिवार का रोल आता है, जिसका जिक्र कहानी में भी है। अच्छा। हाँ, जैसे उनकी माँ ने स्कूल और खेल दोनों के बीच वो संतुलन बनाने में मदद की। ये बहुत जरूरी होता है। और पिता ने वो मानसिक सहारा दिया। तो ये जो पारिवारिक सपोर्ट है ना, ये अक्सर ऐसी कहानियों की आप कह सकते हैं नींव होता है। बिल्कुल। और फिर उनकी उपलब्धियां देखिए, नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़े उन्होंने। जी हाँ। खासकर 100 मीटर और 200 मीटर फ्रीस्टाइल में उनका समय कमाल का बताया जाता है। निश्चित रूप से। और देखिए 14 साल की उम्र में ओलंपिक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पूरा करना। हाँ, ये स्टैंडर्ड ही अपने आप में बहुत कठिन होता है ना? बहुत कठिन। मतलब एक तय समय सीमा होती है जिसे पार करना ही होता है, और वो उन्होंने 14 की उम्र में किया। ये भारत के लिए भी एक बहुत गर्व का पल था। और ऐसा नहीं कि अचानक हुआ। 2023 में भी उन्होंने खेलो इंडिया जूनियर नेशनल्स, वहां सब गोल्ड जीते थे। तो एक निरंतरता दिखती है परफॉर्मेंस में। तो अगर हम सोलंकी की समीक्षा और इस पूरी कहानी को देखें तो क्या चीजें हैं जो धिनिधि को इतना खास बनाती हैं? एक तो अनुशासन साफ दिखता है, रोज घंटों प्रैक्टिस बिना नागा। हाँ, अनुशासन तो है ही। और कम उम्र में लक्ष्य एकदम साफ, ओलंपिक गोल्ड। सही। लेकिन एक और बात जरूरी है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच मिले, अच्छी सुविधाएं मिली। अच्छा। हाँ, इससे सिर्फ तकनीक नहीं सुधरती, बल्कि वो आत्मविश्वास आता है कि आप दुनिया के बेस्ट एथलीट्स के साथ मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और यही सब मिलकर उन्हें आज देश की लाखों लड़कियों के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा बना रहा है। सागर सोलंकी अपनी समीक्षा में इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये कहानी सिर्फ खेल की नहीं है। अच्छा। और क्या कहते हैं वो इसे आत्मविश्वास, समर्पण और देशभक्ति की कहानी भी बताते हैं। देशभक्ति, हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। सोलंकी इस पे शायद इसलिए जोर दे रहे हैं कि जिस उम्र में आप देखें ज्यादातर बच्चे अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं चीजों को। हाँ। उस उम्र में धिनिधि ने देश के लिए ओलंपिक का टिकट पक्का कर लिया। तो ये सपनों की उड़ान तो दिखाता ही है, जुनून दिखाता है। बिल्कुल। पर यहीं वो एक सवाल भी उठाते हैं जो सोचने लायक है। क्या सवाल? कि जब इतनी कम उम्र में किसी एथलीट पर राष्ट्रीय उम्मीदों का इतना वजन आ जाता है, तो ये कैसा होता होगा? क्या ये सिर्फ हौसला बढ़ाता है या कहीं ना कहीं एक अनदेखा दबाव ही बनाता है? ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो धिनिधि देसिंगू की ये जो कहानी है, ये कम उम्र में बड़ी सफलता, अनुशासन और प्रेरणा, इन सब का एक अद्भुत मिश्रण पेश करती है। बिल्कुल। और ये कहानी ये भी साफ करती है कि कैसे सही टैलेंट को अगर सही मार्गदर्शन मिले, परिवार का साथ मिले, तो नतीजे कितने असाधारण हो सकते हैं। सही कहा। हाँ, और यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं, जैसा कि सोलंकी ने देशभक्ति वाले पहलू को छुआ। हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि जब इतने युवा एथलीटों पर देश की उम्मीदों का इतना भारी बोझ आता है, तो इसका असर उनके खेल पर तो पड़ता ही है, वो तो हम देखते हैं। लेकिन उनके व्यक्तिगत विकास पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या और कैसा असर पड़ता होगा, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद और ध्यान देने की जरूरत है।